Hello students, today we will learn about chemical reactions and equations. ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का NCERT साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So firstly we will learn about what are chemical reactions. So chemical reactions के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके मीनिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. So सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या. What is a chemical? Basically, a chemical is any substance consisting of matter. कि वो वाला सब्सटेंस को हम केमिकल कह सकते हैं कि जो मैटर से मिलके बना है. मैटर क्या है? मैटर इज़ अ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज दिस पेन इज़ अ मैटर. ये जो पेन है वो मैटर है, ये दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. क्या जैसे हमने पढ़ा कि केमिकल की मीनिंग के बारे में कि केमिकल क्या है, कि केमिकल वो वाला सब्सटेंस है जो मैटर से मिलके बना है. तो क्या ये जो पेन है क्या ये केमिकल है? यस, दिस इज़ अ केमिकल. बट कैसे? ये जो पेन है ये जिस चीज़ से मिलके बना है, ये जो पेन है ये प्लास्टिक का है, तो दैट मीन्स कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज़ अ केमिकल, दैट इज़ अ केमिकल. सो दिस इज़ अ केमिकल. मीन्स हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या है? वो मैटर है. तो केमिकल क्या है? हमारे सराउंडिंग में है, हमारे सराउंडिंग में केमिकल्स हैं. सो नेक्स्ट है रिएक्शन. रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्शन? अ चेंज विच फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस. वो वाला चेंज जो एक नया सब्सटेंस लेके आता है हमारे सामने, एक नया प्रोडक्ट लेके आता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन. जैसे आपने एक्शन और रिएक्शन के बारे में सुना होगा. एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक्शन रिएक्शन क्या है? जैसे हम समझते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं. मान लो दो भाई बहन हैं. अगर बहन ने भाई को मारा, उसने क्या किया? एक्शन किया. तो आगे से भाई पलट के उस बहन को मारेगा, तो वो क्या हो गया? रिएक्शन. मीन्स कि हमें रिएक्शन करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. मतलब कि जो रिएक्शन है वो दो चीज़ों के बीच में होती है. मीन्स द रिएक्शन इज़ अकर बिटवीन द टू सब्सटेंस. सो एक रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन को होने के लिए हमें क्या चाहिए? दो एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स दो केमिकल्स मिलके, दो मैटर मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. एक नया जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पिछले वाले इंडिविजुअल केमिकल से डिफरेंट होती हैं. सो ये था मीनिंग. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. Chemical reaction are the processes in which new substance with new properties are formed. Chemical reactions वो वाली reactions होती हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो होती हैं केमिकल रिएक्शंस, जिनमें चेंज अक्कर होता है और चेंज के बाद जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पिछले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट होती हैं. लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल. अब हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे. जैसे हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हमने हीट किया तो एक नया प्रोडक्ट मिला हमें, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मीन्स दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन कि दो सब्सटेंस को मिला के जो फाइनली हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिला वो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पिछले जो सब्सटेंस से डिफरेंट थी. तो इसको अब हम डिटेल में देखेंगे. वी नो दैट मैग्नीशियम इज़ डिनोटेड एज Mg.
Mg is the symbol of magnesium and O is the symbol of oxygen. So मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हमने इनकी रिएक्शन करवाई तो हमारे पास आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. We know that the atomic number of magnesium is 12. जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू द KLM शेल्स 282. और ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी होगी 2 और 6. रिएक्शन जो होती है वो उन दो सबस्टांस के बीच में होती है जिनको कोई ना कोई नीड हो, कोई ना कोई ज़रूरत हो, तो वो तब ही रिएक्ट करते हैं. अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है वो कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. सो हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो. उसको स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है या उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में होते हैं और उसने वो डोनेट करने होते हैं. जैसे हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे हम देखते हैं कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा. और ऑक्सीजन जो है अगर वो 2 ले लेगा तो 6 से 8 बन जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा. दैट मीन्स इन दोनों को कोई ना कोई नीड है, तभी ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमारे पास फाइनली एक न्यू सबस्टांस, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो नेक्स्ट अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में 2 मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. वो वाले सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. एंड द सेकेंड वन इज़ the new substance produced as a result of chemical reaction are called products. और जो रिएक्टेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आता है, जो नया सबस्टांस आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं. और फाइनली जो हमारे पास न्यू सबस्टांस आया वो क्या है, वो प्रोडक्ट है. तो ऐसे हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा और उसके 2 मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा. अब ज़रूरी नहीं है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ लैब्स में होती हैं, वो सिर्फ साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ में होती हैं. नो, जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में होती हैं. हम इनको देख तो नहीं पाते लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अक्कर होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं तो क्या ये भी केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज़ जो कर्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं मिल्क से. सो हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एक न्यू सबस्टांस हमें मिलता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं प्रीवियस सबस्टांस से. सो ये भी क्या हुआ, हमारी डे टू डे लाइफ की एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल हुई. नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड क्या है, हम रॉ मटेरियल लेते हैं फूड का. फूड में जब फूड बनाते हैं हम रॉ मटेरियल लेते हैं, तो जब हम उसको पकाते हैं तो वो टोटली डिफरेंट बन जाता है इन टेस्ट, इन कलर. ओके, सो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये क्या थे, ये हमारे डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स थी. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस की हमारी डे टू डे लाइफ की. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जैसे केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, न्यू सब्सटेंस बनता है। प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और वो क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस की करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस मीन्स कई बार कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, जब हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, तो प्रोडक्ट के साथ साथ में कुछ गैस भी निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। वो ऑक्सीजन क्या है? वो ऑक्सीजन जो है अंदर जब हमारी बॉडी में जाती है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। फूड डाइजेशन में हेल्प मिलती है हमारी पूरी बॉडी में। विद द हेल्प ऑफ ब्लड पूरी ऑक्सीजन जा रही है, और साथ में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन भी तो हो रही है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या है? प्रोडक्ट के साथ साथ गैस की इवोल्यूशन भी होती है। सेकेंड वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट होता है जब कोई भी हम रिएक्शन करते हैं, वो कोई भी सॉल्यूशन है, वो रिएक्शन हुई, तो सॉल्यूशन के साथ साथ वाइट कलर का सॉलिड मटेरियल हमें मिलता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। वो क्या है? कई रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ हमें वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। कई बार क्या होता है? रिएक्शन करने पे सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है। जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट को जब हम सिट्रिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट पर्पल कलर का होता है, और जब हम उसको सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बिल्कुल ही कलरलेस हो जाता है। ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो टेम्परेचर में भी चेंज आता है। टेम्परेचर राइज भी होता है, फॉल भी होता है। चेंज इन स्टेट मीन्स हमें पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन जो है इज़ रिलेटेड टू मैटर। हमने जैसे पढ़ा था कि केमिकल क्या है? केमिकल मैटर को ही हमें केमिकल बोलते हैं। तो मैटर के हमें पता है 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कई बार केमिकल रिएक्शन करने से क्या होता है कि इन स्टेट्स में चेंज आता है। कई बार रिएक्टेंट्स में वो सब्सटेंस सॉलिड होता है तो प्रोडक्ट्स में लिक्विड हो जाता है। कई बार लिक्विड होता है और गैस बन जाता है। ऐसे ही हम एग्जांपल देखते हैं कंबशन ऑफ अ कैंडल। उसकी वैक्स जो है वो जब हम उसको जलाते हैं उसके साथ साथ क्या है? वाटर की फॉर्मेशन होती है जो कि लिक्विड है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो कि एक गैस है, और वैक्स जो है वो तो सॉलिड स्टेट में था। सो ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? सो पहले है डेफिनेशन। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as a chemical equation. Chemical equation वो वाला मेथड है जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मीन्स एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को इन शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करना हो तो जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। जैसे मान लो जिंक के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो क्या हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ओके, अब हम इस रिएक्शन को शॉर्ट में लिखेंगे। ये थी केमिकल रिएक्शन। जब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन में लिखने के लिए हमें उन सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें सिंबल्स की नॉलेज होगी तभी हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल ऑफ जिंक। जिंक का सिंबल क्या है? जिंक का सिंबल है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4 और जिंक सल्फेट का सिंबल है ZnSO4। हाइड्रोजन का सिंबल है H2।
अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे सिंबल्स को जो केमिकल रिएक्शन है ये वाली, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हुआ, हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये हमारे पास आ गई केमिकल इक्वेशन। तो हमें पता है कि जो एलिमेंट्स है जिनको हम रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं जिनके बीच में, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद फाइनली जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन। अब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले आती है बैलेंस्ड। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. Balanced chemical equations वो वाली equations होती हैं जिनमें एक एलिमेंट है, जो मान लो इस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल में हमने जिंक को ले लिया कि एक ही एटम के जो नंबर है वो दोनों साइड सेम होने चाहिए। दोनों साइड मीन्स जितने नंबर रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर प्रोडक्ट में होने चाहिए। जैसे मान लो नीचे हम देखते हैं जिंक के एटम कितने हैं रिएक्टेंट में, 1, और प्रोडक्ट में भी कितने, 1। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में भी 2। सल्फ़र के रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, और इधर भी कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट में भी 4 हैं। मतलब कि एक ही एलिमेंट जो है, एक ही एटम जो है, उसके सेम नंबर होने चाहिए रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जैसे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड से ही क्लियर होता है कि अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस्ड क्या होगी, अनबैलेंस्ड वो वाली केमिकल इक्वेशन होगी जिसमें एक ही एटम के जो नंबर है वो डिफरेंट होंगे रिएक्टेंट में और डिफरेंट होंगे प्रोडक्ट में। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये है वाटर की एग्जांपल है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वाटर मिलता है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो ये क्या होगा, ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सो बच्चों को कई बार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इक्वेशंस को बैलेंस करने में आती है। कई बच्चे जो होते हैं वो रट्टा लगाते हैं इक्वेशंस को, उनको पता नहीं है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, कि कैसे किसी एलिमेंट के आगे 2 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, वो एज इट इज़ ही रट्टा मारते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है, इसको ध्यान से पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है और बाद में आपको बहुत इजी लगने लगता है। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ atoms equal on both the sides of an equation is called balancing of equation। कि balancing of equation means हम कैसे करते हैं कि reactant और product दोनों तरफ जो एटम है, एक सेम एलिमेंट, सेम एटम, उसके नंबर सेम होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट की तरफ फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, रिएक्टेंट की तरफ इसके कितने एटम्स है, 2 हैं, तो इधर भी प्रोडक्ट की तरफ भी 2 है। ये जो है, ये हमने सेम वही एग्जांपल लिया जो हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ली थी। तो ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम है उसके, बट जो प्रोडक्ट में ओनली 1 है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, उसमें देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पर्टिकुलर एटम्स जो हैं, पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं, उनके कितने कितने नंबर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं।
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट में कितने, ओनली 1। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो तो बैलेंस है, वो तो इक्वल है दोनों में, बट दिक्कत कहाँ आई, ऑक्सीजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है उसको बैलेंस करेंगे, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इधर क्या है, रिएक्टेंट की तरफ 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो इधर भी 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई वाटर मॉलिक्यूल बाय 2। तो देखो रिएक्टेंट H2, so we have to multiply water molecule by 2। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट जो है H2 + O2, तो प्रोडक्ट क्या बना, 2H2O। ओके, तो अब हम फर्दर फिर से काउंट करते हैं क्या हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस हुई या नहीं। अब रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट की तरफ कितने हो गए, 2 × 2 = 4, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं रिएक्टेंट की तरफ 2 और प्रोडक्ट की तरफ भी 2। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, अब दिक्कत कहाँ आई, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन भी अभी 2 रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में इसके 4 हैं। अब तो हाइड्रोजन में दिक्कत आ गई, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट की तरफ इसके 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट की तरफ 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे वी हैव टू मल्टीप्लाई H2 × 2, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × H2 + O2, 2H2। अब हम फर्दर अगेन हम इसको काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट की तरफ कितने हो गए, 2 × 2 = 4, और प्रोडक्ट की तरफ 2 × 2 = 4, और ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास पहले हमने कर चुके हैं बैलेंस, 2 और इसमें भी 2। तो ये था स्टेप बाय स्टेप कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो आज हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है इसके बारे में पढ़ा, और फर्दर हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you.